ट्विटर पर खतरनाक तरीके से एक ट्रेंड चल रहा है कि मुनमुन दत्ता इनको अरेस्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिशनरी पराग। बिल्कुल, राहुल और मोहित आप देख रहे हैं। काफी दिन बाद मुझे पता है कि मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और ये ब्लॉग में हम काफ़ी सारी बातें आज करने वाले हैं कि पिछले जो बीते दिन है उसमें क्या क्या चीज़ हुई। तो अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि अभी मैं चल रहा हूँ मार्केट, और मार्केट जाने के बाद मैं वहाँ पर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें चल रही है हमारे शहर में वो बताऊँगा, और उसके बाद में इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी सब्सक्राइब नहीं है किया मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने गोंदिया के मार्केट में, जो कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में लगा हुआ है। ये आप प्लेस देख रहे हैं, यहाँ पर पूरे फ्रूट्स लगे हुए हैं और ये पूरा मार्केट यहाँ पर लगा हुआ है। नीचे से इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा वॉइस बिल्कुल भी नीचे अगर जाने के बाद में नहीं आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर शोर मार्केट में हो रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन तभी भी अभी ज़रूरत के हिसाब से ये पूरा अच्छा सेटअप यहाँ पर किया गया है। तो वेल डन। थैंक यू। तो मम्मी को ड्यूटी पर छोड़ने के बाद में मैं घर पर आया। सैनिटाइज होने के बाद मैं पूरी तरीके से फ्रेश हो चुका हूँ, खाना वगैरह भी सब हो चुका है और ब्लॉग को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज से। और ब्लॉग को कंटिन्यू हम जब करते हैं तो पहुंचते हम सबसे पहले हमारे बोधिसत्व दिनदर्शिका के पास में, जो कि हमको डेली की अपडेट देते। तो चलिए चलते हैं। बोधिसत्व दिनदर्शिका के पास हम पहुंच चुके हैं। तारीख है आज की 11 मई। तो 11 मई को क्या हुआ था इतिहास में देखते हैं। 1888 मुंबई के मांडवी स्थित कोलीवाड़ा सभागृह में ज्योतिबा फुले को महात्मा की पदवी हजारों सर्वसामान्य जनता ने दी थी। महात्मा फुले को ये महात्मा वाली जो पदवी है ये आज ही के दिन दी गई थी। बहुत ही हिस्टोरिकल डे आज का है। अगर मेरा व्लॉग जहाँ से शुरू होता है वहां से मैं हिस्ट्री चीजें बताना सबसे ज्यादा मैटर रखता हूँ, क्योंकि व्लॉग में एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे व्लॉग में जो है वो ये है कि बाकी लोग अपनी लाइफस्टाइल दिखाएंगे, काफी सारी चीजें दिखाएंगे, मजा मस्ती एंटरटेनमेंट दिखाएंगे, लेकिन मैं अपने ब्लॉग में महापुरुषों से जो रिलेटेड जो चीजें हैं उन चीजों को मैं ज्यादा यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ से आपको एक नॉलेज मिले और उस नॉलेज को आप समझे, सीखे और आने वाले जनरेशन को भी बता। महात्मा फुले जो शख्स हुए, बाबा साहब के सबसे पहले गुरु, बाबा साहब ने सबसे पहला गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले को माना, क्योंकि उन्होंने जो एजुकेशन का जो रिवोल्ट लाया था वही एजुकेशन के रिवोल्ट के कारण उसके लाभार्थी सबसे पहले बाबा साहब हुए। और बाबा साहब ने जो क्रांति करके दिखाए उसके फलस्वरूप आज हम और आप जो भारतीय संविधान और तमाम तरीके के हक और अधिकार हम देख पा रहे हैं, ये महात्मा ज्योतिबा फुले के शुरू के आंदोलन के कारण और उसके बाद में बाबा साहब ने उसको पूर्ण रूप से सफल बनाने का जो काम किया उसके कारण हमको ये कहने के नजर आ रहे हैं। तो बीते कुछ दिनों में मैंने काफी सारी कोशिशें की कि मैं व्लॉग करूं, लेकिन आखिर वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा था, क्योंकि मुझे समझ में आया कि मुझे एक मूड की जरूरत है व्लॉग करने के लिए। लेकिन मैंने अभी सोचा है कि इसको अपना एक पार्ट बना लूंगा बॉडी का, कि जिस तरीके से हमारा डेली रूटीन होता है उसमें से एक चीज व्लॉग है और उसको हमको डेली करना ही है। तो पूरी कोशिश करूंगा कि हर दिन मैं अपना व्लॉग कर पाऊँ और आप तक के एक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाऊं, जिससे आपको एक नई इन्फॉर्मेशन, नई नॉलेज और एक पॉजिटिविटी आए। तो अभी मैं हूँ अपने घर के टेरिस पर और शाम के कुछ 5:30 बज रहे हैं, और यहाँ पर जब मैंने आकर देखा तो काफ़ी सारा पानी यहाँ पर दिखा मुझे। तो समझ में आया कि कुछ ही देर पहले बारिश हुई थी। मैं सोकर उठा, फिर मुझे पता चला। और कुछ दिनों से यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है। आपके एरिया में भी शायद बारिश हो रही है जहाँ पर आप रहते हैं। तो आपको पता है कि जब बिन मौसम जो बारिश होती है वो बिन मौसम वाली बारिश अपने साथ में बीमारियाँ लेके आती है। और फिलहाल में जो अभी देश का जो है और बाकी जो वातावरण चल रहा है उसके ऊपर में ये 4 चांद लगाने के लिए बारिश आ रही है। यानी नेचर किस तरीके से अपना बदला ले रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर में हमको कंट्रोल रखना है और किस तरीके से अपने आप को हेल्दी रख सके ये भी हमारे लिए एक टास्क बन चुका है। तो जैसे मैं टेरिस पर आया और मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर राहुल और मोहित ये लोग मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं ये लोग, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण इनकी स्कूलें बंद हो चुकी है। तो सिर्फ खेलना ज़्यादा से ज़्यादा इनका हो रहा है। तो कुछ ही दिन पहले मदर्स डे हमने सेलिब्रेट किया 9 तारीख को। तो ये मदर्स डे पर इन्होंने किस तरीके से मदर्स डे को मनाया या इनका किस तरीके से दिन रहा मैं पूछना चाहता हूँ। राहुल, मोहित आ जाओ। तो राहुल और मोहित, तुमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया? हाँ। ओके, कैसे सेलिब्रेट किया, मतलब क्या, मम्मी को क्या बोला? मम्मी को मदर्स
हैप्पी मदर्स डे बोला? हाँ। अच्छा, तो अभी मदर्स डे तो चला गया, लेकिन मुझे बताओ कि मम्मी को एक सरप्राइजली एक मैसेज अगर हम देना चाहेंगे अपने ब्लॉग से, है ना, मम्मी हमारा ब्लॉग देखती है ना, तो उनको देखकर भी थोड़ा सरप्राइज हो जाएगा, तो क्या बोलना चाहोगे मम्मी को मदर्स डे पर? मैं बोलना चाहूँगा। हाँ, क्या बोलोगे बताओ? मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। हाँ। मम्मी खाना बनाती है। हाँ। मम्मी को पढ़ाई करवाती है। हाँ। और आई लव यू मम्मी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो इसने एक छोटा सा मैसेज दिया। तो ब्लॉग का टाइटल देख ही रहे हैं आप कि लिखा हुआ है कि मुनमुन दत्ता इनको अरेस्ट होना चाहिए, और ये आखिर क्या इसके पीछे की कहानी है, क्यों इनको अरेस्ट करने की लोग मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर खतरनाक तरीके से एक ट्रेंड चल रहा है कि मुनमुन दत्ता इनको अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट मुनमुन दत्ता। इस बात को भी देखेंगे, समझेंगे और क्या ये मसला है। तो मुद्दे की बात को शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए और उसके बाद में इसके ऊपर में अपन बात करते हैं। मस्कारा है, लिप टिंट है एंड बस दैट्स अबाउट इट। वो लिप टिंट को मैंने हल्का सा अपनी ब्लश की तरह लगा दिया बिकॉज मैं यूट्यूब में आने वाली हूँ और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। तो एक टीवी शो आता है जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें ये एक्टर के रूप में काम करती है मुनमुन दत्ता, जिनको बबीता नाम का कैरेक्टर करते हैं। और ये मुनमुन दत्ता जी जो है, इन्होंने अपने इस वीडियो में कहा है कि मैं एक यूट्यूब चैनल अपना खोलना चाहती हूँ और उसमें मैं सुंदर दिखना चाहती हूँ, लेकिन एक भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती। भंगी एक ऐसी जाति है जो शेड्यूल कास्ट समाज से आती है। तो इस वीडियो से उनका यह कहना है कि भंगी समाज से आने वाले जो लोग हैं वो लोग अच्छे नहीं दिखते, वो गंदे दिखते, उनके चार चार पैर होते हैं, उनका सर नहीं होता, इस तरीके की वो एक एलियन की तरह दिखते हैं। उनका ये बोलने का हमको उद्देश्य समझ में आता है। तो मुद्दे की यहाँ पर बात यह है कि जो जाति के नाम पर इन्होंने जो आइडेंटिफिकेशन करने का काम किया है, इससे हमको समझ में आता है कि हम 2021 में यहाँ पर जीवन जी रहे हैं। 2021 में होने के बावजूद में एक सेलिब्रिटी के नाम एक सेलिब्रिटी के तरफ से इस तरीके की एक टिप्पणी आना, इस तरीके की बात होना, हमको समझ में आता है कि हम तो सोचते हैं बहुत मॉडल बन जाते हैं और सोचते इस बात को कि एक 21 सेंचुरी वाली कि यार अभी तो कुछ जातिवादी है, जो जातिवाद है ये तो ये बिल्कुल है नहीं, है ना, अभी ऐसा कुछ रहा नहीं, अभी सब तो अच्छा हो चुका है, सभी सारी चीजें एकदम डेवलप हो रही है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके की जब वीडियोज आते हैं, इस तरीके की बातें जब सेलिब्रिटीज लोगों की तरफ से या इस तरीके के एक ओहदा रखने वाले लोगों के माध्यम से हमको जब पता चलती है या जब खबर में आती है, तब समझ में आता है कि जो जातिवाद है वो अपने चरम सीमा पर है। आप दिखने में कितना खूबसूरत है ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी सोच कितनी अच्छी है, आप किस परिवर्तनवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, आप कैसी सोच रखते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मुनमुन दत्ता इन्होंने बताया है कि वो खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन उनकी जो सोच है वो जातिवादी मानसिकता है, उनकी दूषित मानसिकता है, ये उन्होंने इस अपने वीडियो से बताया है। वीडियो आपने देखा, जैसे ही वीडियो वायरल होना शुरू हुआ तो काफी तेजी से लोगों ने इस बात के ऊपर में रिएक्ट किया और अरेस्ट मुनमुन दत्ता करके ट्विटर पर ट्रेंड चलाया। कम से कम ये 60,000 से ज्यादा लोगों ने इस बात के ऊपर में ट्वीट किया कि मुनमुन दत्ता इनको अरेस्ट किया जाए जल्द से जल्द। और इतना ही नहीं, तो ये इंडिया के सबसे पहले नंबर पर ट्रेंड करने वाला टॉपिक था। और जब मुनमुन दत्ता को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक माफीनामा भी मांगा और उन्होंने उसको ट्विटर पर भी पोस्ट किया। शायद आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं भंगी इस नाम से अवगत नहीं थी, या फिर ये इस बात का मुझे कोई अर्थ पता नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर गलती आपने कर दी, उसके बाद में अगर आप माफी मांग रहे हैं, भावनाओं को वैसे तो ठेस पहुंच चुका है, लेकिन उसके बाद में जो माफी मांग रहे हैं उसका तो वैसा भी कोई मतलब ही नहीं। तारक मेहता उल्टा चश्मा इस सीरियल की जो कैरेक्टर है, जो बबीता, जिनका नाम मुनमुन दत्ता है, उन्होंने जो जाति सूचक जो अभद्र टिप्पणी की है उसके ऊपर में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए देश भर से उनके ऊपर में FIR दर्ज की जा रही है। और इतना नहीं तो बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुधींद्र भदौरिया, इन्होंने भी ट्वीट करते हुए बात कही है कि शासन और प्रशासन ने इनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इन्होंने जो कार्य किया है यह क्षमा करने लायक नहीं है, मतलब उनको माफी देने लायक भी नहीं है। जल्द से जल्द इनके ऊपर में कार्रवाई हो, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट से कहा। तो अभी समय हो रहा है शाम के तकरीबन 6:30 और जैसे ही थोड़ी शाम होना शुरू हो जाती है तो हमारी जो आदत लग चुकी है, जैसे ही शाम होती है तो कुछ ना कुछ खाना चाहिए। तो क्या बन रहा है किचन में देखते हैं। और मुझे दिख रहा है यहाँ पर भटाटा भजिया हमारा बन रहा है। वैसे तो मैं तेल की चीज़ें बहुत कम खाता हूँ, लेकिन अभी जो बना है देखते टेस्ट कैसा है और फिर बताते आपको कि ये कैसा लगा। आई बटाटा भजी कसे बनले? चांगले झाले.
तो बटाटा भजिया अभी टेस्ट करके देखते कैसा बना है। तब तक कि आप मदर्स डे पर मैंने कुछ बनाने की कोशिश की थी, कुछ अच्छा सा कर पाए, जितना पॉसिबल हो पाया है उतना ही किया है। तो आप तब तक के वो वीडियो देखिए, तब तक कि हम इसको फिनिश करते हैं। तो अभी हमारी मैगी हो चुकी है पूरी तरीके से रेडी, और चलिए अभी इसको टेस्ट करते हैं और मम्मी को खिलाते हैं। देखते हैं अभी कैसा बना। मम्मी टेस्ट करके बताओ कैसा बना। अच्छा बना है? अच्छा बना। तो सोचता हूँ कि काफी सारी चीजें मैं आपको एक ही ब्लॉग में बताने की कोशिश करूं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो छत्रपति राजश्री शाहू महाराज, इनका स्मृति दिवस गया 6 मई को, और शाहू महाराज की बात यहाँ पर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी करंट की सिचुएशन में ऐसी चीजें क्रिएट हो चुकी है जहाँ पर पॉसिबल हमको आत्मनिर्भर बनने वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप अपना देखिए कि आपको किस तरीके से अपनी हेल्थ को करना है, अपने परिवार को संभालना है, अपने आप खुद का देखिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में हमको इतिहास से क्या सबक मिलती है कि छत्रपति राजश्री शाहू महाराज के समय में भी महामारी आती है, तब वो क्या करते हैं, अपने प्रजा के लिए जितनी भी धनराशि उनके पास में रहती, जो राजकोष रहता है, वो सारा का सारा पैसा वो लुटवा देते हैं अपनी प्रजा के लिए। एक राजा कैसा होता है जो सारी धनराशि, सारा पैसा अपनी प्रजा के लिए लगा देता है, और हमारा जो राजा है वो हमसे ही पैसा लूटने की कोशिश कर रहा है पीएम केयर फंड से, और उसका भी कोई अभी लेखा जोखा नहीं है, उसका भी कोई अभी मैनेजमेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजा पहले हमारे महापुरुष हुए और अभी के जो राजा है वो किस तरीके से हमको लूटने वाला राजा बने। तो आज के इस व्लॉग में कोई भी चीज आपको अगर पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, और साथ ही आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।